राम पदारथ यादव की आवाज़ गरीबों की आवाज़ थी, वो अल्पसंख्यकों की आवाज़ थी। खास करके गढ़पुरा ही नहीं बल्कि विधानसभा में ये भी पितामह कहलाते थे। आज समाजवाद का बहुत एक युग समझिए अंत हो गया। ये गरीबों के मसीहा थे। यहाँ हम लोग को याद है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर भी इनके घर पर आकर के 3 रोज शिविर लगाए थे। मैं उन्हीं के साथ में रह करके और उन्हीं का झोला उठा करके मैंने अपना राजनीतिक का आज वो न्याय का एक चिराग इस क्षेत्र में बुझ गया। मैं इन्हीं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को मैं आज इन्हीं के पुण्य प्रताप से आज 15-20 वर्ष तक मुखिया का पद धारण किया। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के रजौर पंचायत के बेजहा निवासी पूर्व सरपंच राम पदारथ यादव की निधन से क्षेत्र में एक गम का माहौल देखा जा रहा है। इसी को लेकर सब यात्रा निकाली जा रही है। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही रजौर समेत विभिन्न जो है गांव है वहां से इनकी सब यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में बाइक है और उनके साथ में बड़ी संख्या में लोग हैं और सीधे तौर पर अभी मणिकपुर गाँव में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। उनका सब यात्रा में काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, बाइक पर सवार और कई लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से राम पदारथ यादव का निधन हुआ है, उनके निधन से क्षेत्र में गम का माहौल है और यह दर्शाता है कि जिस तरह से उनके सब यात्रा में लोग शामिल हुए हैं, बाइक के साथ कई सैकड़ों संख्या में लोग हैं। उनसे भी बात करेंगे आखिर समाज के लिए राम पदारथ यादव ने क्या किया है और जिसका नतीजा है कि आज गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के रजौर पंचायत के बेजहा निवासी राम पदारथ यादव के निधन पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके सब यात्रा में शामिल हुए हैं। मेरे साथ कई युवा मौजूद हैं जो उनके सब यात्रा में अभी भाग लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कन्हैया कुमार। घर ये मेरे नाना जी हुए। तो जिस तरह से इनके सब यात्रा में राम पदारथ यादव जी के सब यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर सब यात्रा को लेकर पूरे लगभग 2 पंचायत से अधिक इनके सब को घुमाया जा रहा है। ये पंचायत ही नहीं, पूरे जितना जो समाज है, गरीब का जो शोषण हुआ था उसका लड़ाई यदि कोई लड़ा है तो राम पदारथ जी लड़े थे। ये गरीब शोषित का आवाज़ थे और ये क्षति जो है ना, सिर्फ माने एक आदमी की क्षति नहीं है, ये पूरा प्रखंड का क्षति है। ये बहुत बड़ा इसका भरपाई लगता है कि नहीं हो पाएगा। गरीब शोषित का नेता रहा करते थे राम पदारथ यादव, उनकी आज निधन हो गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उसके बाद अचानक आज उनकी निधन हो गई है। इसी को लेकर यहाँ सब यात्रा निकाली जा रही है जिसमें बड़े संख्या में ग्रामीण समेत प्रखंड ही नहीं बल्कि जिले भर के लोग शामिल हुए हैं। सर, आज जिस तरह से गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के बेजहा निवासी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के एक चर्चित व्यक्ति का निधन हो गया है और आप लोग उनके सब यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या बताएँगे? देखिए, सरपंच साहब इस इलाके के जाने माने बहुत ही अच्छे लोग थे और वो तमाम दलित, पिछड़े और कुचले हुए लोगों के ये बहुत बड़े मसीहा थे। इसलिए इस इलाके के तमाम लोग इनके शव यात्रा में शामिल हुए हैं और इनके मरने के बाद इस क्षेत्र को बहुत बड़ी जो है से क्षति हुई है। आगे इतना जो भीड़ है, अन्य लोगों के जो शव यात्रा में इतनी भीड़ नहीं हुई थी जितना भीड़ इनमें। ये थे सोनवा पंचायत के पूर्व मुखिया सिमरन राम जी, जिन्होंने उनके सब यात्रा में भाग लिया है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो सब यात्रा में भाग लिए। गढ़पुरा प्रखंड के पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष गजानंद राय भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी इनके सब यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, क्या बताएं? बड़े संख्या में लोग इसलिए भाग ले रहे हैं, सरपंच साहब का कुछ ऐसा कर्म था इस अनुमंडल में। एक समय था कि सरपंच साहब ही गार्जियन थे सारे लोगों का और समाजवादी कोई भी आदमी इनके पास में जो दबंगई से प्रीत होके इनके नज़दीक जाते थे, उनको ये समुचित सुरक्षा व्यवस्था करते थे। इसीलिए इनके प्रति लोगों का बहुत ही श्रद्धा है और लोग चाहता है कि अंतिम घड़ी में भी शामिल होके उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दें, इसीलिए इतना भीड़ है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर राम पदारथ यादव के सब यात्रा में भाग ले रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरह से राम पदारथ यादव के निधन के बाद यहाँ पर गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में
बड़े संख्या में लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए हैं। यह शव यात्रा उनके घर से निकले हैं। ये तस्वीर है, उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इनका शव जो है इसी गाड़ी में है, राम पदार्थ यादव का, और यह पूरे प्रखंड के एक मसीहा के नाम पर जाने जाते थे। और नतीजा है कि बड़े संख्या में भीड़ देख सकते हैं कि बाइक पर सवार इन चिलचिलाती धूप में भी लोग उनके शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ से रजौर जाएगी, रजौर के बाद सकरा, केबाल समेत जो मथवा है, उन तमाम जगहों का भ्रमण करते हुए उनका शव यात्रा सीधे उनके आवास पर जाएगा और वहाँ उनके जो अपना खेत है, उन खेत में उनका शव का जो है वहाँ दहन किया जाएगा। उन्हें उनके निधन के बाद वहाँ उनका शव को उनका दाह संस्कार कराया जाएगा और वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसी को लेकर गांव के बगल में ही, घर के बगल में ही उनके शव को सीधे तौर पर वहाँ पर दाह संस्कार कराया जाएगा। कोरियम्मा पंचायत के पूर्व मुखिया रामतनिक प्रसाद यादव जी हैं मेरे साथ मौजूद और उनके शव यात्रा में जो राम पदार्थ यादव है, उनके निधन के बाद उनके शव यात्रा में शामिल हुए। गढ़पुरा प्रखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है, आप लोग शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या बताएंगे? मैं बताना यही चाह रहा हूँ, ऐसे तो ये अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर के राजनीतिक थे, लेकिन पर्सनल हमरा ये अगर फर्स्ट बेटा महेश्वर यादव तो सेकंड बेटा मैं उनका था। मैं उन्हीं के साथ में रह करके और उन्हीं का झोला उठा करके मैंने अपना राजनीतिक का, क्योंकि तो मेरे पिताजी तो हर चरवाहा थे, मैं इन्हीं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को मैं आज इन्हीं के पुण्य प्रताप से आज 15-20 वर्ष तक मुखिया का पद धारण किया हूँ। ये हम लोगों के लिए अपूर्ण क्षति है। तो सीधा कोरियम्मा पंचायत के पूर्व मुखिया रामतनिक प्रसाद यादव थे, इन्होंने सीधा माना है कि उनके लिए अपूरणीय क्षति है, जो उनके सानिध्य में इन्होंने राजनीति शुरू की है और लगभग 15 से 20 वर्षों तक कोरियम्मा पंचायत को मुखिया के तौर पर सुशोभित करने का काम किया है। चकहम्मी पंचायत के पूर्व मुखिया अब्दुल हलीम जी मौजूद हैं मेरे साथ, जो राम पदार्थ यादव जी के शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से राम पदार्थ यादव का निधन हुआ है और आप लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए, क्या बताएंगे उनके लिए? राम पदार्थ यादव इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े नेता के रूप में और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। राम पदार्थ यादव की आवाज़ गरीबों की आवाज़ थी, वो अल्पसंख्यकों की आवाज़ थी, दलित दबे कुचले लोगों की आवाज़ थी, न्याय की आवाज़ थी राम पदार्थ यादव की आवाज़। और बेगूसराय ज़िला में इनका इस न्याय के कारण एक अपना पहचान था और इस पहचान के बल पर लोगों का जो सहयोग होता था वो सहयोग करते थे। आज वो न्याय का एक चिराग इस क्षेत्र में बुझ गया। अब इसकी क्षतिपूर्ति उनके आने वाले दिन में उनके पुत्र महेश्वर यादव हैं, उनको करना पड़ेगा। ऐसे अपने समय में ही सबको प्रशिक्षित किए हैं। आज बेटी उनकी प्रमुख है, बेटा सरपंच है, पोता मुखिया है, ये सब कुछ करके गए हैं, लेकिन उनकी यादें इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल रहेगी। और मैं तो मांग करता हूं कि राम पदार्थ यादव जी को एक समाज सेवी के रूप में इनका नाम सूबे बिहार में हो। सर, बड़े संख्या में लोग देख रहे हैं उनके शव यात्रा में शामिल हुए हैं। जी, इनकी अपनी एक कीर्ति के कारण ये बहुत सारे लोगों की भलाई की है और जो जो सुना है, चाहे उनको पैगाम मिले या नहीं मिले इनके घर से, लेकिन जो लोग सुना कि वो देहांत हो गए, सब अपने आप आए। मैं भी आया हूँ, मैं तो इनके साथ बहुत दिनों तक रहा और इनके साथ बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। लेकिन शव यात्रा में और बहुत सारे लोग आगे हैं और लंबा यात्रा होगा, इसलिए मैं इनके प्रति अपनी सहानुभूति। तो तमाम लोग हैं जो राम पदार्थ यादव के शव यात्रा में शामिल हुए हैं, तस्वीर के माध्यम से कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी समेत जो बाइक से भी लोग जा रहे हैं और जो लोग जाने हैं कि उनका देहांत हो गया है, उनके जानने के बाद सीधे तौर पर यहाँ पर लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या बताएंगे? उनका निधन हुआ है, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज समाजवाद का बहुत एक युग समझिए अंत हो गया। इस इलाका के समाजवाद के स्तंभ थे वो, गरीब गुरबा के आवाज़ थे वो।
इसीलिए इतने भारी संख्या में उनके सब यात्रा में लोग भाग लिए हैं। क्या बताएंगे वकील साहब, जिस तरह से आप लोग भी देखिए शामिल ये तो महान समाजवादी थे, ये गरीबों के मसीहा थे। यहाँ हम लोग को याद है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर भी इनके घर पर आकर के 3 रोज शिविर लगाए थे। 1985 में हसनपुर विधानसभा से भी चुनाव लड़े थे। ये जो है सो गरीबों के लिए अनवरत जो है सो लड़ाई लड़ते रहे और ज़मींदारों के विरुद्ध में, दलितों के हित में, हरिजनों के हित में, सब तरह से जो है सो ये गरीब के पक्षधर सब दिन रहे हैं। और इनके देहांत होने से अपूरणीय क्षति हुई जो भरपाई कभी नहीं हो सकती। राम पदार्थ यादव के देहांत होने के बाद बड़े संख्या में लोग उनके जो दाह संस्कार होगा, उनके सब यात्रा होगा, उनमें शामिल हो रहे हैं। लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। राजद नेत्री अनीता चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं और उनके सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से एक सामाजिक विचारधारा का अंत हुआ है? बिल्कुल, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि गरपुरा प्रखंड ही नहीं बल्कि पूर्ति बेगूसराय ज़िला में एक सामाजिक न्याय का जो मिसाल था, धरोहर था, उसका आज गरपुरा प्रखंड से श्री कृष्ण सिंह की धरती से अंत हो रहा है। और सामाजिक न्याय का जो झंडा था उसको इन्होंने सदैव बुलंद रखा, यहाँ तक कि इस बेझा ग्राम में इनके धरती पे इनके साथ कर्पूरी जी के साथ इन्होंने संघर्ष किया। और कर्पूरी जी का जो विचारधारा था, इनके विचारधारा से बिल्कुल मिल कर के इन्होंने काम किया। जितने भी गरीब गुरबा इस गरपुरा प्रखंड के हैं, सारे लोग आज नम आँखों से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विदाई दे रहे हैं। और इसलिए एक अपार जन समर्थन सब यात्रा में दिखने को मिल रहा है। हर लोग यही कामना करते हैं कि बस जितने भी लोग ये सामाजिक छाप छोड़ करके गरपुरा प्रखंड में जा रहे हैं, बकरी विधानसभा में जा रहे हैं, वो सब लोग इनको यादगार करके इनके बताए गए रास्ते को, सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करते रहें। और ख़ास करके गरपुरा ही नहीं बल्कि विधानसभा में ये भीष्म पितामह कहलाते थे। लोग इनको भीष्म पितामह के नाम से जानते थे। जिसको भी ये चाहते थे, कूड़ा पे बैठा हुआ भी इंसान को विधानसभा तक पहुंचाने का भी काम इन्होंने अपने हाथों से किया है। एक मिसाल था जो आज इस मिसाल अपने आप में कायम करके ये अंतिम सब यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं। इनको हम सभी लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नम आंखों से विदाई देते हैं। कोरियम्मा पंचायत के मुखिया अशोक यादव हैं, राम पदार्थ यादव जी के सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनके श्रद्धांजलि के प्रति क्या बताएंगे? हम लोग के बीच से माननीय जो पूर्व राम पदार्थ यादव जो सरपंच थे, हम लोग को पर्सनल गार्जियन तो थे ही, हमारे प्रखंड और अनुमंडल के एक गणमान्य व्यक्ति थे जो उनके चले जाने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है समाज के लिए। समाज के लिए बताया जाता है बहुत बड़ी क्षति हुई है। राम पदार्थ यादव ऐसे शख्स थे जो सीधे तौर पर आरजेडी में एक मजबूत स्तंभ थे। सीधे उनकी बात लालू प्रसाद यादव से हुआ करता था। जब कोई राजनीतिक मसला आता था तो लालू प्रसाद यादव भी राम पदार्थ यादव को सीधे तौर पर फ़ोन करते थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे।